को कोई जगह नहीं है उसमें। किसके लिए अधिकार मिला है? संविधान में क्लास को मिला है, वर्ग को मिला है। साथियों, हमारे पुरखे बाबा साहब ने 3 वर्ग में इकट्ठा किया और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले द्वारा दी हुई पहचान मूल निवासी पहचान के तहत वामसेप संगठन मूल निवासी संकल्पना 1994 में लाया है। तब से आज तक दिनांक तक मूल निवासी पहचान के तहत वामसेप SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज को एक पहचान के तहत, एक पहचान, क्या पहचान? मूल निवासी, एक विचारधारा। कौन सी विचारधारा? फुले अम्बेडकरी विचारधारा। कैसा है यह विचारधारा? समता की बात करता है। आप सीढ़ी जानते हैं ना? सीढ़ी में जो फुले अम्बेडकरी विचारधारा के विपरीत विचारधारा है ब्राह्मणवादी विचारधारा। यह 2 विचारधारा के बीच संघर्ष, लड़ाई चल रहा है। फुले अम्बेडकरी विचारधारा और ब्राह्मणवादी विचारधारा। समता मूलक समाज की स्थापना की विचारधारा और एक विषमता, गैर बराबरी आधारित, यानी ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, गैर बराबरी आधारित विचारधारा। तो ये एक विचारधारा कौन सा? फुले अम्बेडकरी विचारधारा। और एक लक्ष्य जो डिजाइन है वामसेप का, एक लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन। और यह जो व्यवस्था परिवर्तन का अल्टीमेट गोल जो निर्धारित किया है, यह वामसेप का नहीं है, हमारे पुरखों द्वारा निर्धारित किया गया जो लक्ष्य है उसी को आगे बढ़ा रहा है और लक्ष्य प्राप्त करना भी चाहता है। साथियों, इसी के तहत ना हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और एक संगठन, कौन सी संगठन? भारत में तो 50 से 70 हजार के समथिंग में संगठन बन चुके हैं। उतना तो दुश्मन के पास भी संगठन नहीं है। ये संगठन नहीं है साथियों, ये विघटन है। जितने संगठन उतने विघटन। कैसे? एक संगठन होना चाहिए, लोकतांत्रिक, संस्थागत, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, यानी इसमें कोई जातिवाद नहीं, कोई सुप्रीमोवाद नहीं, कोई तानाशाह नहीं, जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रत्येक 2 वर्ष में उसका नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवर्तन कर दिया जाता है। और ऐसे संगठन जो संस्थागत लीडरशिप प्रदान करता हो, वो वामसेप संगठन है। साथियों, 27 एकड़ की जमीन पर हमारा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान नागपुर में ही संचालित है और राजर्षि साहू जी महाराज हॉस्टल ब्लॉक, ये संस्थागत है। कई राज्यों में, कई जिलों में भी हमारा संस्था संचालित है। तो हमें इस समस्या का समाधान करने के लिए साथियों, यदि हमारी समस्या, विचारधारा जो हमारे दुश्मनों ने फैला रखा है, स्थापित कर चुका है, वो व्यवहार में आ चुका हो और वो संस्था का रूप ले चुका हो, तो उस विचारधारा को खत्म करने के लिए हमें संस्थागत संगठन की जरूरत होना चाहिए, आवश्यकता है। क्योंकि हमारी समस्या राष्ट्रीय स्तर का है। क्या है? राष्ट्रीय स्तर का। तो उसको समाधान करने के लिए भी हमें राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए। तो इस पैरामीटर में फिट ऑफ फिट वामसेप संगठन ही मात उतर रहा है खरा। साथियों, ये वामसेप संगठन मूल निवासी पहचान के तहत इकट्ठा करके जाति व्यवस्था, गैर बराबरी व्यवस्था को खत्म करके एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहता है। वैसा तो ये वामसेप संगठन कर्मचारियों का संगठन है, पर ये कर्मचारियों के लिए काम नहीं करता है। यह एक वामसेप अद्भुत संगठन है। क्या है? अद्भुत संगठन है, क्योंकि ये समाज के लिए काम करता है।
साथियों, तो ये मूल निवासी संकल्पना को स्थापित करने के लिए जो शैतानों ने हमें 6,743 जातियों में तोड़ डाला है, उसको सभी जातियों को ईंट के रूप में जोड़कर ये फुले अंबेडकरी और मूल निवासी पहचान के तहत हम एक दीवार स्टैंड करना चाहते हैं, एक मकान बनाना चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन हमारी मूल निवासी पहचान के तहत हम इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये भारत का संविधान हमें जो इस देश का मूल निवासी बहुसंख्यकों को शासक जमात बनाता है, उसका गारंटी देता है। तो लोकतंत्र में सिद्धांत है ना, जिनका संख्या ज्यादा होता है उसी का शासन होता है। तो जिस दिन हम मूल निवासी पहचान के तहत इकट्ठा हो जाएंगे, मूल निवासी विचारधारा, फुले अंबेडकरी विचारधारा के तहत हम इकट्ठा हो जाएंगे, तो हम शासक जमात बन जाएंगे। और ये जो समस्या झेल रहे हैं ना हमारे मूल निवासी समाज, हमारे महापुरुष ने कहा था कि जिनका शासन होता है, जिनका सत्ता होता है, उन पर जुल्म, अत्याचार और अन्याय नहीं होता है। आज भारत देश की स्थिति देख कर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे और आप समझते भी होंगे। हमारे मूल निवासी बहन बेटियों के ही साथ बलात्कार होता है। क्या होता है? बलात्कार। फिर उसका बलात्कार होने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया जाता है, उसका जीभ भी काट दिया जाता है साथियों, और फिर 2 बजे रात को दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। ये स्थिति है। आप नेवावर हत्याकांड देख लीजिए, एक ही परिवार के 4-5 लोगों को हत्या करके 12 कितने फीट के अंदर सर जमीन में 10 फीट के समथिंग में गड़ा दिए थे। ये हमारे लोगों का हाल है। और भारत का संविधान आर्टिकल 23 और 24 जो ऐसा क्रियाकलाप जो संविधान विरोधी आप ही लोग, हमारे ही मूल निवासी समाज के लोग अज्ञानता कारण या अपने ही जाति समझकर ऐसे प्रतिनिधि को भेजे हैं जो संविधान पर अमल नहीं करने वाले लोग हैं, उनको ही भेज रहे हैं और वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये समस्या का निर्माण वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। आपको इस समस्या से यदि निजात पाना होगा तो 2-3 जो कंडीशन है उसको फॉलो करना होगा। पहली बात है कि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करना होगा साथियों, क्योंकि जिन्होंने हमें समस्या का निर्माण किया है वो समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, और जो समस्या का निर्माण किए हैं हमारे मूल निवासी समाज में, हम उन्हीं को सांसद विधायक बनाकर भेज रहे हैं। क्या संभव है? समस्या का समाधान वो लोग कर सकते हैं? बताइए, आपसे जानना चाहूंगा। नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि जो शोषण करने वाले लोग हैं वो पोषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेर जो होता है वो बकरी का कभी सुरक्षा नहीं करता है साथियों, वो शिकार ही करेगा। इसी बकरी के रूप में ये 90% समाज हमारा शिकार होते जा रहा है। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, 3% लोग जो अल्पसंख्यक है वो हम पे राज कर रहे हैं। और राज कैसे कर रहे हैं, इसका भी तो कोई कारण है ना साथियों। दुश्मन ने हमें तो 6,743 जाति में तोड़ा है, लेकिन वो राज करने के लिए उनके पास षड्यंत्र, उपाय, आइडिया भी है ना। वो हमें जाति में तो तोड़ा है, लेकिन राज करने के लिए एक ऐसा पहचान दिया है, हिंदू। कहते भाई ये हिंदू बहुत खतरे में है। तो जितने भी जाति हैं, चमार, कुर्मी, अहिर, गड़ारी, नाय, भुर्री, जितने भी जाति है, अपने आप को हिंदू समझकर सभी एक हो जाते हैं और फिर कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। काहे का हिंदू है भाई? एक हिंदू को रोटी नहीं देता है, क्यों साहब? सही है ना? एक हिंदू को बेटी नहीं देता है, काहे का हिंदू हो? तो क्या कहते हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो सभी लोग हिंदू के पहचान के तहत इकट्ठा हो जाते हैं। जो अल्पजन है हिंदू पहचान के तहत वो बहुजन हो जाता है।
तो साथियों, ये मूल्यवासी बहुसंख्यक तो है पर शासक इसीलिए नहीं है, तो ये शासक कैसे बन सकता है? यहाँ क्या लिखा है? मूल्यवासी। तो दुश्मनों ने हमें राज करने की क्या कहते हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो आखिर हमारी यदि हम मूल्यवासी बहुसंख्यक हैं तो अपनी शासन स्टेब्लिश स्थापित करने के लिए क्या कहना होगा? ये मूल्यवासी फ्लैग्स बैनर में क्या लिखा है? गर्व से कहो जय मूल्यवासी। जैसे हम जय मूल्यवासी कहते हैं साथियों, तो दुश्मन को 33,000 वोल्ट का करंट लगता है, क्योंकि बिजली का करंट छूने से लगता है। और ये संकल्पना जो इसकी अभिवादन है उनको 33,000 वोल्ट का करंट देता है। क्यों? इसमें इतना ताकत है, इतना ताकत है, इतना ताकत है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम विस्फोट हुआ था साथियों, वो याद इतिहास को करना होगा, उससे भी ज्यादा ताकतवर है। तो जो मूल्यवासी पहचान है, आपको इस देश का शासक जमात बनाना चाहता है साथियों। क्या बनाना चाहता है? शासक जमात बनाना चाहता है। और ये जमात, शासक जमात कैसे बनेंगे? हम जब जाति पहचान को नकार कर हम जमात में कन्वर्ट होंगे। जमात से हम मूल्यवासी पहचान जैसे स्थापित होगा और मूल्यवासी समाज जैसे बनेगा। मूल्यवासी समाज कैसे बनेगा? आज हम कैसे यहाँ इकट्ठे हुए हैं ना, मैं पहले ही कहा कि हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। हम जैसे सीटिंग यानी हमारी जब बैठक होगी, फिर मीटिंग हुआ, फिर ईटिंग हुआ, ये तीन माध्यम है समाज बनने की। अभी प्रक्रिया है, अभी समाज नहीं बना है। हमारे लोग अहिरवार समाज कह देते हैं, एक जाति का उपजाति है। पटेल समाज कह देते हैं, यहाँ तक कि गौड़ समाज कह देते हैं, कुशवाहा समाज कह देते हैं। ये समाज नहीं है साथियों, ये जाति है। समाज बनने की प्रक्रिया अभी चल रहा है। जो हमारे महापुरुषों ने समाज की संकल्पना स्थापित किए हैं, उसकी प्रक्रिया वामसेप मूल्यवासी संघ, मूल्यवासी विद्यार्थी संघ, मूल्यवासी कर्मचारी कल्याण संघ, मूल्यवासी सभ्यता संघ, ये लोकतांत्रिक संगठन के माध्यम से समाज बनने की प्रक्रिया निरंतर जारी है साथियों। तो हम आखिर ये 6,743 जाति को इकट्ठा करने के संदर्भ में एक पंक्ति मुझे याद आ रहा है कि छुपाने दो उजालों को, किसको? छुपाने दो उजालों को, बला से जो छुपा लेंगे, अंधेरे में हम पले हैं साथियों, ये अंधेरे हमसे क्या लेंगे? ये अंधेरे हमसे क्या लेंगे? जोड़कर इन जुगनुओं को, कौन सी जुगनू? यही जो बिखरे हुए हैं 6,743 जातियों में, उन्हीं को मूल्यवासी पहचान के तहत जोड़कर हम एक अलग सूरज बना लेंगे साथियों, एक सूरज बना लेंगे। ईंट को जोड़कर हम एक दीवार बनाना चाहते हैं। हम इस धागे को जोड़कर हम एक चादर बनाना चाहते हैं। हम इस बूंद को इकट्ठा करके साथियों हम समुंदर बनाना चाहते हैं। यही मंशा हम अपने संगठन की ओर से, जो हमारे पुरखों ने आंदोलन का लक्ष्य अल्टीमेट निर्धारित किया है, इसी पहचान के तहत हम इकट्ठा हो सकते हैं। इसके अलावा आपको समस्या का समाधान के लिए देश में प्रथम और अंतिम विकल्प वामसेप है साथियों, आप लिखित ले लीजिए मेरे से। तो इसका समाधान करने के लिए हमें, संगठन तो बहुत सारे, लेकिन देख लीजिए उस संगठन में कई सुप्रीमो तो नहीं है। ऐसे जरूर नजर लगाना होगा, ध्यान देना होगा। और संगठन को उसका जो पैरामीटर है वो संस्थागत होना चाहिए, राष्ट्रव्यापी होना चाहिए और लोकतांत्रिक होना चाहिए। क्योंकि समस्या हमारी राष्ट्रीय स्तर का है, उसको समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर का ऑर्गेनाइजेशन संगठन चाहिए। मान लीजिए कोई भी रोगी है और वो कैंसर से पीड़ित है, टीबी से पीड़ित है, अगर हम उसको साधारण सी दवा खिलाएंगे साथियों, कौन सी? बुखार का, टाइफाइड का, क्या ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो जो बीमारी है
उस बीमारी का ही दवा हमें खिलाना होगा। इसी के साथ मैं अब अंतिम में ये जो भारत का संविधान हमें अधिकार दिया है, आखिर इसका जो विरोधी लोग हैं वो आखिर विरोध क्यों करना चाह रहे हैं साथियों, क्यों कर रहे हैं? संविधान लागू न होने के पहले उन लोगों को विशेष अधिकार था और भारत का संविधान जब से लागू हुआ है वो अधिकार विशेष को हटाकर सभी को समान जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन भागीदारी हमारा भारत का संविधान दिया है। एक रामचरितमानस में ही कहा गया कि राम कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। मतलब क्या है? ये मोती खाने वाले कौन हैं? जो हंस थे उनको विशेष अधिकार, पढ़ने का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, सत्ता करने का अधिकार था। वो अधिकार भारत का संविधान खत्म कर दिया है, उनका विशेष अधिकार हटा दिया है। वो हंस दाना चुन रहे हैं और जो ये कौवे है, ये भारत का संविधान लागू होने से आज ये जो सफेदी चिकनाई जो दिख रहा है ये भारत के संविधान के बदौलत है। तो उन लोगों को कष्ट होता है, समस्या होता है, इसलिए वो साथियों विरोध कर रहे हैं। विरोध एक षड्यंत्र के रूप से हमारा खुला दुश्मन कर रहा है, दूसरे रूप से जो हमारे ही मूल निवासी समाज जो अज्ञानतावाद वो विरोध कर रहे हैं। उनके लिए जो हमें जानबूझकर विरोध कर रहा है भारत का संविधान, उनके लिए पावर है, पनिशमेंट यानी सत्ता। और जो अज्ञानता में हमारे ही भाई जैसे भारत को हिंदुस्तान कह देता है, बहुत सारे हमारे ही देश का प्रधान सेवक ही कह देता है, और हमारे बहुत ही अपने आप को तथा कथित पढ़े लिखे लोग, अरे वो पढ़े लिखे नहीं है भाई, लिखे पढ़े हुए लोग कहो उनको, वो एडवोकेट हैं, वो IAS IPS हैं, लेकिन वो भारत को हिंदुस्तान कहते हैं क्योंकि भारत के पहला ही अनुच्छेद और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 में ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इसे सिद्ध है यार, जिस भारत का संविधान 395 अनुच्छेद है उसमें पहला ही आर्टिकल, अनुच्छेद, धारा कहा जाए सीधा, तो वो लागू नहीं हो पाया। क्या वो लागू करने वाले लोग हैं? नहीं है साथियों। तो जो अज्ञानता से संविधान का विरोध कर रहे हैं, संविधान विरोधी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए BS4 चलाया जा रहा है। ठीक है साथियों, तो उनके लिए BS4 है। तो ये BS4 से आखिर क्या फायदा होगा? BS4 के माध्यम से हमारे मूल निवासी समाज के लोगों में अधिकार के प्रति जागृति आएगी। जागृति से जन आंदोलन निर्माण होगा साथियों, और जन आंदोलन से लोग संगठित होंगे, और जैसे संगठित होंगे तो उसमें शक्ति का निर्माण होगा, और जैसे शक्ति का निर्माण होगा तो उसमें शक्ति का निर्माण होगा तो वो लोग सत्ता में पहुंचेंगे, और जैसे ही सत्ता में BS4 संविधान को पालन करने वाले लोग, संविधान को जागृति करने वाले लोग वो सत्ता में पहुंचेंगे, तो जो भारत का संविधान ही सारी समस्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, इसका सारी समस्या का दवा भारत का संविधान है। और ऐसे लोगों को आप जब पावर स्ट्रक्चर में भेजेंगे साथियों तो वो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये भारत का संविधान ये क्रांतिकारी दस्तावेज है साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा। तो भारत की संविधान को आप जिनके घर में ना हो तो भारत का संविधान का किताब रखें और प्रतिदिन एक पेज पढ़ें। अगर एक पेज नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम एक हफ्ते में पढ़िए। आखिर हमारा जो संविधान का विरोधी है, जो शासक वर्ग है, उनके प्रत्येक घर में संविधान का किताब है, उसका दिन प्रतिदिन अध्ययन करके ही उन्होंने आपका सत्यानाश करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं साथियों। और जिनके लिए संविधान लिखा है उनको पता ही नहीं है। हमारे पूर्व वक्ता माननीय हनुमान सर बोले ना कि ये समाज चाह तो रहा है
सिंगरौली से सीधी और रीवा जाना है, इनको पता ही नहीं है। तो संविधान हमारे पुरखों ने हमारे लिए लिखा है, और ये भारत का संविधान इंसानों के लिए लिखा गया है, शैतानों के लिए नहीं लिखा गया है। और ये भारत का संविधान शैतान को भी इंसान बना रहा है। और लगता है मेरे समझ से वो शैतान की जो संकल्पना वो स्थापित ही कर लिए हैं, उनके पूर्वज ही थे, और आज भी वो संकल्पना को संचालित करना चाहते हैं। इसीलिए वो संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं, और वो शैतान ही बने रहना चाहते हैं साथियों। इसीलिए शायद वो शैतान लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे साथियों। आप मेरे बातों को सुना, और इसी के साथ मैं एक दो पंक्ति के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगा। ये आंदोलन जो है ये मान सम्मान का आंदोलन है, मैं पहले ही कहा। ऐ मूल निवासियों, ऐ मूल निवासियों, ऐ मूल निवासियों, अपने वाणी में वो हुनर पैदा करो। ऐ मूल निवासियों, अपने वाणी में वो हुनर पैदा करो। मान सम्मान से यदि जीना चाहते हो साथियों, तो घर घर में फूले, साहू, बिरसा मुंडा, पेरियर, ललाई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और बाबा साहब अंबेडकर घर घर में पैदा करो, घर घर में पैदा करो। साथियों, बुलबुल के परों में लाज का परवाज नहीं होता, और बिखरे हुए लोगों का राज नहीं होता। जिनकी सिर झुकाने की आदत पड़ जाती है, उनके सिरों पे कभी ताज नहीं होता, कभी ताज नहीं होता। तो बामसेफ संगठन मूल निवासी संघ आपको ताज पहनाना चाहता है साथियों। क्या पहनना चाहते हैं? ताज यदि पहनना चाहते हैं तो आपको सीना तान के आना होगा, और संगठन में अपने ही मान सम्मान के लिए जुड़ना होगा। जुड़ना चाहते हैं? गुड सर, धन्यवाद। तो साथियों, ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है। क्या? ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है। जय भीम, जय मूल निवासी बोलो, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। कोई पूछ देता है आपसे कि जय भीम क्या है साथियों, तो आपको जवाब देना होगा कि भीम हमारा आदर्श है, जिन्होंने हमें इंसान से मतलब जानवर की तरह जिंदगी जी रहे थे, उससे हमें इंसान बनाया, वो हमारा आदर्श है, और मूल निवासी हमारी पहचान है। इसीलिए साथियों, इस आंदोलन की क्रांति को जलाए रखने के लिए अंतिम में संदेश देना चाहता हूं कि लाख दलदल हो, लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, खाली ही हाथ सही पर उठाए रखिए। कौन कहता है यारो चलनी, चलनी में पानी नहीं रुक सकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों, आशा और उम्मीद के साथ कह रहा हूं, आप लोग इस महापुरुषों की आंदोलन की क्रांति को निरंतर बढ़ाते रहेंगे, संगठन में अपना योगदान देते रहेंगे। इसी के साथ आपने मुझे बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपको साधुवाद। पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी। मैं यहाँ से अब रजा लेना चाहता हूँ।